किया था। बेनजीर का क्या ये गिला दुरुस्त है कि खान साहब अब आके हर चीज की जिम्मेदारी न्यूट्रल्स पे डाल देते हैं? उस वक्त खान साहब ने क्यों नहीं बोला? दरमियान में इतना लंबा वक्फा था, तब बोल देते कुछ, तब तो तारीफें करते रहे। देखिए उस वक्त सारी चीजें जो है न्यूट्रल्स के ऊपर ये जो इस वक्त हुकूमत में ये लोग डालते थे, ये कहते थे खान साहब से तो हमारा मुकाबला ही नहीं, हम तो उसके लाने वालों से लड़ रहे हैं। तो एनीवे उस वक्त वो डालते थे, अब खान साहब डालते हैं। और खान साहब इस हवाले से पहले भी सहाफियों के साथ गुफ्तगू में भी बता चुके हैं कि किस तरह राजा साहब को लाया गया। लेकिन यहाँ पे जो उनके खिलाफ रेफरेंस है, मेरे ख्याल में रेफरेंस दायर करने की जरूरत क्या है? जो फैसला लिखा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, क्या उससे बड़ा कोई रेफरेंस है? पाकिस्तान की अवाम अकल रखती है, शऊर रखती है। उसके अंदर हमने देखा कि किस तरीके से जो पाकिस्तानी नेशनल्स हैं उनको फॉरेन नेशनल्स करार दिया गया। किस तरीके से जिस कार्ड से अगर किसी ने पे किया, मास्टर कार्ड से या वीजा से या डेबिट से, उसको भी फॉरेन कंपनी के तौर पे लिखा हुआ। तो जिस किस्म का भोंडा फैसला उन्होंने लिखा है और उस बगैर तहकीकात के, बगैर किसी तीसरी हुकूमत से राब्ता किए हुए, चेक किए हुए, फैक्ट चेक किए हुए, तो उसमें तो मेरे ख्याल में वही रेफरेंस उनके खिलाफ इतना बड़ा है कि नया रेफरेंस तो कोई दायर करने की जरूरत नहीं है। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि जो इलेक्शन कमीशन है उसके इस फैसले से और इस फैसले से पहले जो कुछ इकदाम हैं उनके ऊपर बड़ा सवालिया निशान है। और उससे ये तासुर मिलता है कि वो एक तरह से सवालिया निशान भी इसीलिए ना सर, सवालिया निशान भी इसीलिए है कि खान साहब जो इंकशाफ कर रहे हैं आज, उसकी बुनियाद पर वो ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं से उनकी डोरियां हिल रही हैं, वो मैनिपुलेट कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे पॉइंट मिस नहीं कर रहे। जब इस तरह से तैनातियां होंगी जिसमें खान साहब अपनी गलती भी मान रहे हैं, तो फिर ठीक है, आगे भी मसले मसाइल इसी तरह होंगे। खान साहब अब जो इसके ऊपर क्रिटिसाइज कर रहे हैं, क्या अब उनका दुरुस्त है? अब तो वक्त नहीं गुजर गया? नहीं, देखें, आपकी पूरी जमहूरियत की जो बिसात है वो इस इलेक्शन कमीशन के ऊपर खड़ी हुई है। अगर इलेक्शन कमीशन, वो इलेक्शन कमीशन जिसके ऊपर पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात इस वक्त एतमाद नहीं करती, हो सकता है माजी में एतमाद करती और रिलेशनशिप्स खराब हो जाती हैं। माजी में बहुत सारे सियासी इत्तेहादी होते हैं। माजी में मियाँ साहब ने जरदारी साहब को घसीटना था, किसी ने किसी का पेट फाड़ना था, तो अब उनको पता चला नहीं ये तो बड़े अच्छे लोग हैं, ये ऐसा तो मसला ही कोई नहीं है। तो उस वक्त खान साहब को लग रहा था कि ये बड़े अच्छे हैं क्योंकि न्यूट्रल लेके आए। जो लेके आया, जिसके ऊपर एतमाद था, वही धोखा दे गया। तो जो आगे प्रोडक्ट मिला है उसके ऊपर अब कौन सा बंदा गिला कर सकता है? तो खान साहब को तो लाने वाले पे ही अब वो एतमाद नहीं रहा ना। तो खान साहब को तो बड़े गिले शिकवे। तो मेरे ख्याल में ये बिल्कुल न्याजी साहब, लीना, लेकिन एक सेकंड में जरा न्याजी साहब जो लेके आए उन्होंने धोखा कर, चले बेनजीर एक सेकंड, यहाँ पे जो बात हो रही है कि ये जो अभी फैसला आया इलेक्शन कमीशन का, उसमें जो है पाकिस्तानी नेशनल्स थे, ओवरसीज नेशनल्स थे, ये पीटीआई भी यही कहती है। देखें, इलेक्शन कमीशन ने आपको शो कॉज नोटिस भेजा है, आपके पास 7 से 14 दिन है, आप जाके जमा करा दें अगर आपके पास सबूत है और आप कहते हैं ये कंपनियां नहीं है, ये पाकिस्तानी है, ये फॉरेन कंपनी नहीं है, ये फॉरेन नेशनल नहीं, आप जाके जमा करा दें अपना सबूत। 8 साल थे आपके पास, 8 साल आप जमा नहीं करा सकते। तो फिर आप देखें, इससे बेनजीर आप अंदाजा लगाएं। और दूसरी एक आखिर में अपनी एक और मैं बात करना चाहूंगी अतर, दूसरी बात ये है कि सिकंदर सुल्तान साहब क्यों इस्तीफा दें? क्योंकि एक जमात कह रही है कि आप इस्तीफा दे दें। इस तरह तो पीटीआई के अंदर जो उनके फाउंडिंग मेंबर हैं अकबर एस बाबर साहब, वो भी कह रहे हैं इमरान खान साहब इस्तीफा दे दें। तो क्या वो दे देंगे इस्तीफा? वो देखें, उस तरह तो आयशा गुलाली साहिबा भी कहती थी ना, अकबर एस बाबर और इमरान खान का क्या मुकाबला है? यहाँ पे इलेक्शन कमिश्नर और इमरान खान तो एक सियासी जमात के पॉपुलर लीडर हैं जिनके पीछे अवाम का बयानिया, अवाम का वोट है। दूसरी बात यह है कि वो इलेक्शन कमीशन जिसको ये नहीं पता कि ये पाकिस्तानी शहरी है या गैर मुल्की शहरी है, जो पाकिस्तानियों को गैर मुल्की करार दे रहा है, तो उसकी क्या क्रेडिबिलिटी रह जाती है? नहीं, आपने अगर रिपोर्ट पढ़ी हो अतर, तो उसमें लिखा हुआ है, पूरी पढ़ी है, उसमें मैंने उन लोगों से भी बात की है, उसमें मैं एक सेकंड में ये बात एक लाइन इसमें ऐड कर दूं। उसमें लिखा हुआ है कि पीटीआई ने जब वो फंड जमा कर रही थी ये कंपनीज, तो उन्होंने ये लिस्ट नहीं बनाई कि कौन से फॉरेन नेशनल हैं और कौन से पाकिस्तानी नेशनल्स हैं, कौन सी फॉरेन कंपनीज हैं और कौन सी पाकिस्तानी कंपनीज हैं। तो ये सबूत तो पीटीआई की तरफ से आना चाहिए था ना। ये इलेक्शन कमीशन तो नहीं जमा करेगी। मैं इधर ही आ रहा हूँ ना, मैं इधर ही आ रहा हूँ। अगर पीटीआई ने कोई फहरिस्त एक मिनट, अगर पीटीआई ने कोई फहरिस्त नहीं दी थी तो इलेक्शन कमीशन को इल्हाम हुआ है कि ये गैर मुल्की हैं। उन्होंने किस तरह ये 15-20 बंदों को गैर मुल्की करार दे दिया, जो अब सामने आ गए, अपने शनाख्ती कार्ड भी ले आए। अच्छा चले, अगर नहीं है तो आप जाएं जाके इलेक्शन कमीशन से कहें, ये देखें, ये इनका पाकिस्तानी पासपोर्ट है, ये इनका
खत्म हो गई बात। सकते हैं, एक मिनट बेनजीर मुझे खत्म तो करने दें। आप खुद सोच सकते हैं वो इदारा जो इंसाफ फराम कर रहा है, एक फैसला कर रहा है, और इतना भोंडा फैसला कि पाकिस्तानियों को गैर मुल्की करार दे रहा है बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी तहकीक के। तो उनके पास कहां से ये सबूत आए थे कि ये गैर मुल्की हैं? तो इससे ये जाहिर होता है ना कि ये फैसला इस काबिल ही नहीं है कि इसके ऊपर आप कानूनी तौर पर बहस करें। ये इतना भोंडा फैसला है, बाकी इसमें पता नहीं कितनी गलतियां होंगी। सर वो तो तहकीक की होगी ना, जब उन्होंने अकाउंट्स की स्क्रूटनी की, उसके साथ आजकल तो सब कुछ डिजिटाइज हुआ है, सब कुछ पता चल जाता है 2 मिनट में। हमारे अकाउंट्स देखें, आईडी कार्ड से सारा शजरा नस्ब खुल जाता है, कहां कौन क्या नहीं। तो ये तो उन्होंने की होगी। बट तो फिर उन्होंने क्या खाक स्क्रूटनी की है कि पाकिस्तानियों को गैर मुल्की करार दे दिया? यही तो मैं रो रहा हूँ। नहीं तो पीटीआई ने क्या सबूत जमा कराया है कि वो नहीं है या वो पाकिस्तानी शहरी है? आप जाएं जाके, बहुत सिंपल है इसका जवाब। आप निकाले, एक लिस्ट निकाले, आप उसको पब्लिक में डाल दें। आप क्या ये देखें, ये इन्होंने नाम लिखा है, ये कहते हैं ये अमेरिकन नेशनल है, ये पाकिस्तानी नेशनल है, ये नाम लिखा है, ये अमेरिकन नेशनल है, ये सिंपल सी बात है, उसको आप पब्लिक में डाल दें। पूरी कौम ने सामने। लेकिन चले 2 मिनट के लिए हम, हाँ चले ठीक है, आगे चलें। इलेक्शन कमीशन जो है ना, उसका दिफा बहुत मुश्किल है आजकल। ना क्यों दिफा मुश्किल है? आप तो दिफा कर भी नहीं रहे ना। दिफा नहीं, मैं जो लोग कर रहे हैं, मैं उनको सलाम पेश कर रहा हूँ कि इतना भोंडा फैसला कि पाकिस्तानियों को गैर मुल्की बगैर किसी तहकीक। हाँ, अगर वो ये क्वेश्चन करते पीटीआई से कि भाई ये लोग हैं, हमें शक है कि ये गैर मुल्की। भोंडे से ज्यादा मुझे धोखा अच्छा लगा है आपका। मैं न्याजी साहब की तरफ वो लेके जाना चाहूंगी। न्याजी साहब, अतहर कह रहे हैं